मैं 17 साल का था जब ये ज्ञान मुझे मिला। और जैसे मैंने कल बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट जलंधर का रहने वाला हूँ और वहाँ से अम्बाला जाना हुआ। अम्बाला कैंट में वहाँ मेरे कज़न ब्रदर थे जो बाबा मम्मा की पालना लिए हुए थे। तो सबसे पहले दयानी दादी जी से मिलना हुआ, राधे बहन से मिलना हुआ। दोनों सिंधी दादियाँ हैं। तो उन्होंने जो भी हमें समझाया, उन दिनों कोर्सेज नहीं होते थे, 7 डेज कोर्सेज। ये 67 की बात है। तो अपने जो मेन मेन चित्र हैं उन पर ही समझाया मुझे, और वो सचमुच इतने अच्छे लगे। सभी चित्र बहुत जैसे कपाट खुल गए हों, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति परिस्थिति थी घर की जिसके कारण बहुत अंदर से बेचैनी थी, डिस्टर्ब था कह सकते हैं। बचपन में माँ ने सिर छोड़ा तो घर का खाना बनाना पड़ा। बहन छोटी थी, भाई बड़ा था, नौकरी करते थे, पिताजी भी न सर्विस करते थे अपने। वो अपने शहर में नगर पालिका के सदस्य थे। 2 बार इलेक्शन हुआ, दोनों बार जीते वो। तो काफ़ी अच्छा उनका प्रभाव था शहर में। तो जैसे ही मैं ज्ञान में आया, उससे पहले मैं 1 साल चोरी चला, मतलब उनको पता नहीं लगने दिया। घर का खाना बनाता था और बस स्टैंड फिर खाना दोपहर को बना करके बहुत तेजी तेजी से बस स्टैंड पर जाना और 31 किलोमीटर बस सफर करके आश्रम पहुंचता था वाणी सुनने के लिए। और कई बार खुद भी पढ़नी पड़ती थी, बहनें अपने अपना सेंटर पर बिजी रहती थी। और गुरुवार वाले दिन माताएं होती थी, भोग लगता था दोपहर को, और रास होती थी, ध्यान में चली जाती थी वो माताएं बहुत। तो ये सब दृश्य उन दिनों मैंने देखे। कुछ फिल्मी गीत पुराने जिन्होंने सुने होंगे आप लोगों ने, तो उस पर ध्यान पे चले जाते थे। तो बहुत अच्छा लगा ज्ञान, जैसे बहुत हर प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे। तो सबसे ज्यादा मुझे जो अट्रैक्ट किया वो है, चित्र सारे अच्छे हैं, ज्ञान युक्त हैं उसमें। और उस समय सचमुच मैं रात को जैसे अम्बाला कैंट से आया वापस, तो रात को याद में बैठता था काफी देर, घंटों घंटों। तो मुझे चोरी छिप करके लोग घर वाले देखते थे, ये क्या है। राधा स्वामी जो कपड़ा डाल करके सिर ढक करके बैठते थे, वो एक आधा घंटा बैठते थे। तो मैं घंटों घंटों ऐसे ही बैठा रहता था, आंखें खुली और ऐसे ही देखता रहता था। तो अंदर से तो बाबा की याद थी। तो वो हैरान होते थे, ये कौन सा ज्ञान है इसके पास। बोल नहीं पाते थे कुछ भी, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चोरी था। तो एक शिव जयंती आई 68 में, नेक्स्ट जो है, तो छुट्टी होती है, तो मैं उस दिन भी जलंधर गया। तो मैंने एडमिशन ले ली थी जलंधर में पढ़ने के लिए, पॉलिटेक्निक में। तो मेरे लौकिक पिताजी कहते आप क्यों जा रहे हैं, आज तो छुट्टी है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त की शादी है, उस पर जाना है। ये शायद मैंने फर्स्ट टाइम झूठ बोला उस समय। तो जब वापस आया तो काफ़ी डिस्कशन हुई, आप कहाँ गए थे, आपने झूठ बोला है, कहाँ दोस्त की शादी थी। तो मैंने देखा वहाँ फंक्शन में मेरे शहर के लोग मेरे पीछे बैठे थे। तो मुझे एकदम टच हुआ कि आज फिर झगड़ा होगा मेरे से, मतलब कहा सुनी होगी। तो उन्होंने पूछा आपने झूठ क्यों बोला। मैंने कहा परमात्मा भी, खुदा भी दोस्त है, उसकी शादी है, ये जन्म दिन है उनका। इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपने जाने नहीं देना था, तो इसलिए मैंने ये झूठ बोला। उसके बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया मेरे से, काफी साल नहीं बोले वो। तो मुझे कोई इसका इतना ज्यादा शौक नहीं लगा या
कमी फील नहीं हुई, क्योंकि अंदर से बाबा की याद इतनी पक्की थी ना। जैसे मैंने कहा, सभी चित्र बहुत अच्छे लगे बाबा के मुझे, और हमेशा उसमें रमन करता रहता था ज्ञान योग में। जैसे सीढ़ी का चित्र है, कल्प वृक्ष है, सबदर्शन चक्र है, आदि आदि। तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा चित्र मुझे तीनों लोकों का, और उसमें भी परम धाम का। तो मैंने देखा कि अभी भी वही फील होता है कि हमारा जो ज्ञान का सार है, जैसे दीदी मनमोहिनी शुरू शुरू में कहते थे अब घर वापस जाना है, तो जहां जाना उसका पता भी तो होना चाहिए ना, उसका एहसास होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। तो उन दिनों सबसे ज्यादा चित्र मुझे अभी भी याद है, अभी भी उसका एहसास मैं रिपीट करता हूँ, याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम याद जुट जाती है। वहां क्रिम्सन कलर है, सुनहरी लाल रंग का, हम सब जानते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, परंतु घर की याद कम रहती है, चलते फिरते उठते बैठते। पर उन दिनों ऐसा था कि घर की याद ज्यादा रहती थी। और आप देखेंगे छोटे बचपन में बाहर मोहल्ले में कुछ भी होता था, कहा सुनी किसी भी दोस्तों में, तो घर को भाग आते थे, घर में भाग मतलब छुप जाते थे आकर के, या माँ के पास या बाप के पास। तो मुझे उस समय ये ऐसा ही फील होता था कि दुनिया में कुछ भी ऐसा दुख दर्द है, घर में चले जाओ। और जहां न संकल्प है, न वाणी है, न कर्म है, उसका कोई रोल नहीं है। ये एक मर्यादा उस समय मैं समझता था। अभी उसका कम एहसास, मतलब कम फीलिंग आती है। अभी हम अपने संकल्प विकल्प लेकर के परम धाम में जाते हैं तो नीचे ऊपर जाते आते रहते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से अगर आपकी अपॉइंटमेंट है, आप सामने बैठे हैं, तो क्या आप बार बार उठ के चले जाएंगे, आ जाएंगे, चले जाएंगे, आ जाएंगे? तो ये एक मर्यादा, जैसे एक ना, इसको मैं मतलब बहुत गंभीरता से हम लेते हैं। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि सचमुच बाबा के सामने अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, और जो क्रिम्सन कलर, जो बाबा का जो छठा तत्व है, ब्रह्म तत्व, उसको, उसकी मर्यादा को रखते हुए वहां बैठे हैं। आप देखेंगे आपकी याद कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। जब वहां संकल्प नहीं है, वाणी नहीं है, कर्म नहीं है, आप जो भी नीचे कर्म कर रहे हैं वो वहां का वहीं है। हाँ, अच्छा कर्म कर रहे हैं, आपका संस्कार अच्छा बन रहा है। बुरा कर्म कर रहे हैं तो आप उस तत्व में बैठ ही नहीं सकते। ये एक नॉलेज उस समय ना रहती थी, जैसे और ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में रहती है ना। तो सबसे ज्यादा मैंने देखा उस समय ब्रह्म में तत्व, जो जहां हम बाबा को याद करते हैं, उसकी नॉलेज रहती है। और अभी भी अगर उसकी नॉलेज आपकी बुद्धि में है, जैसा देश वैसा वेश, अगर उसी तरह आप बन के बैठेंगे वहां, तो मैं नहीं समझता हूं आपकी याद टूटेगी, बहुत मजा आएगा। अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति जो हम कहते हैं, आप कितना समय भी बैठ जाएंगे, आपको एक स्वीट साइलेंस का अनुभव होगा, एहसास होगा। अनुभव तो उसके बाद की बात है, एहसास होगा। आप नीचे आएंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, उसका ये रिजल्ट है। और शुरू शुरू में क्या होता था, हम प्रदर्शनियां बहुत समझाते थे, और कितने नशे से समझाते थे। और उसके बाद जैसे बाबा ने अभी कहा कि माया से युद्ध करते करते थक जाते हैं, सो जाते हैं, परंतु उस समय थक करके हम बाबा की याद में चले जाते थे, परम धाम में, जैसे वही नींद हमारी। आप देखेंगे ऐसी याद में बैठ करके आपकी थकावट एकदम दूर हो जाती है। ये अनुभव बहुत रहा उस समय शुरू शुरू में, क्योंकि हर कोई प्रदर्शनी समझाता था। अभी मैं नहीं समझता हूँ कि हम प्रदर्शनी, हम भाई बहनें, हाँ जो बहनें कोर्स करवाती हैं उनको जरूर याद रहते हैं सभी लेसन्स, हम भाइयों को इतना नहीं याद रहता कितने जन्म है, सतो प्रधान सतो रजोतमो में कैसे आते हैं। हम, हाँ, 5 स्वरूपों में जब हम रमन करते हैं तो जरूर याद आता है। ये एक सच्चाई है, मतलब मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। तो मैंने देखा है कि वो जो परम धाम की याद है वो इतनी अच्छी है, हम कर्म करते भी अगर उसको याद रखेंगे। हम ब्राह्मणों की ये जो मर्यादा है ना, हम स्थूल रूप में मर्यादाओं का पालन करते हैं हम,
एक्चुअल जो मर्यादा है हमारी कि वहां संकल्प ही नहीं है, वहां बाबा के सामने हम बैठे हैं, तो अगर उसको याद रखते हैं तो वो मर्यादा पक्की होती जाती है। आप जिस चीज का भी आवाहन करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत में रस बैठ जाता है। वो रस जो है बार बार आपको खींचेगा, क्योंकि वो असली रस है, जिसको बाबा कहते हैं कभी कभी कि अंत समय बच्चों को मैं शुभ ही रस पिलाऊंगा। अगर हमारी याद ऐसी होगी, इसका अनुभव होगा, सचमुच मैं कहता हूं कि बहुत ही, जैसे वो दिन नजदीक क्या है, आ ही रहे हैं दिन। अभी ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा अनुसार, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते थे तो बहुत कम आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनती थी हमारी। तो ड्रामा अनुसार वायरस आया, मास्क लग गए सबके, और मैं समझता हूं कि हर एक की अभी जो दृष्टि है वो सीधा माथे पर ही जाती है। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। हम बच्चों के लिए ज्यादा है कि हमारी दृष्टि वृत्ति सिर्फ आत्माओं के से ही बात करनी। जैसे बाबा कहता है मैं तो नीचे आता हूँ, आत्माओं से ही बात करता हूँ। तो हम उस समय सोचते थे कि हमारा अभ्यास कब ऐसे होगा। तो जैसे जबरदस्ती ड्रामा में ये सीन सामने आ गया कि मास्क लगे हुए हैं, अभी हमें सबके माथे पर ही देखना कौन क्या है, कैसा है। वो जैसे पहले हम एक दूसरे की पहचान ही थी, तो अभी जैसे अंत समय क्या होता है, ड्रामा पर सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। तो ऐसा आभास होता जा रहा है कि अभी मास्क लग गए हैं, सबकी आत्माओं से ही बात करनी है, आत्माओं से ही देखना है, सुनना है, और वही पहचान है हमारी। उसके वाइब्रेशन से हम देखते हैं कि पता चल जाता है ये बहन या ये भाई हमारे से बात कर रहा है। और आत्मिक दृष्टि होने के कारण वो स्नेह, ईश्वरी स्नेह उमड़ रहा है अभी। मेरा ये अनुभव ये कहता है कि हम पहले शरीरों से बात करते थे, शक्ल देख के बात करते थे, तो याद आ जाती थी ये अपना है, ये थोड़ा दूर का है, ये उस सेंटर का, ये उस सेंटर का है, या ऐसे। परंतु वो ईश्वरी जो स्नेह है, हम कहीं भी हैं, हम दुनिया वालों को भी देखते हैं, अभी दुनिया वालों में भी मास्क लग गए तो उनके भी फोरहेड पर दृष्टि वृत्ति जाती है। तो वैसी हमारी जैसे धारणा ना पक्की होती जा रही है। तो सचमुच डे बाई डे ऐसा इतना अच्छा अनुभव होता जा रहा है ना, जबरदस्ती आपकी हॉबी बनती जाएगी, क्योंकि बाकी कुछ रहा ही नहीं। अभी तो 1-to-1 गेम है। जैसे हमारी जो अकाउंटेबिलिटी हमारे कर्मों की है, आप देखेंगे कि अभी ज्यादा क्या आ रहा है। मेरा पिछले साल का अनुभव है, जब लॉकडाउन हुआ था मार्च अप्रैल मई में, फिर अनलॉक हो गया, थोड़ा हम डिले हो गए सभी। तो लॉकडाउन में हमने देखा है कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, और खाना भी जैसे टिफिन में भर के ले आना और कमरे में ही रहना। तो उस समय याद में ऐसा अनुभव होता था, किसी को भी हम याद करते थे उसकी आत्मा को ही याद करते थे, उसको लाइट माइट का साकाश देते थे। ये अनुभव रहा, तो बहुत अच्छा लगता था। तो हमने क्या किया, उस समय टेलीफोन करते थे, हम जानबूझ करके गए, कैसे क्या हाल है, क्या ठीक हो, सब ऐसा। और अंदर से ये ध्यान रहता था कि इसकी आत्मा को आत्मा समझ करके इससे बात करनी, चाहे वो कहीं भी है। तो अनुभव ये रहा है कि चाहे वो देश में विदेश में है, वो व्यक्ति हमें सामने से कहता था आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बात तो मैं पहले भी करता था, अभी भी करता हूं। तो एकदम याद आती है कि नहीं, हमने आत्मा समझ करके अपने आप को और उसको सकाश देते हुए, बाबा की लाइट माइट देते हुए उससे बात की है। तो ये सचमुच सेवा इतनी श्रेष्ठ सेवा रही। और अभी भी कईयों से हम बात करते हैं, जैसे अभ्यास होता जा रहा है, भी ज्यादा टेलीफोन पर ही बातें होती हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसे ये भी कल्चर चला गया, आ गया हमारे सामने। मैं हॉस्पिटल में हूं तो मेरा क्लिनिकल साइड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो काफी काम जो है टेलीफोन पर होते हैं। तो ये मतलब ज्यादातर ये अभ्यास रहता है कि मैं किससे भी बात करूं तो आत्मा समझ करके बात करूं। और सचमुच मैंने देखा, थोड़े में वो बात समझ जाता है, बात को फॉलो कर लेता है और मान जाता है। डिस्कशन नहीं होती, ये भी एक अनुभव रहा है। पहले डिस्कशन होती, ये कैसे, ये मैं कैसे करूं, आप मुझे ड्राफ्ट लिखवा दीजिए, आप मुझे बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अभी हम कहते नहीं, आप ड्राफ्ट बनाइए,
हम देख लेंगे, आप व्हाट्सअप कर देना। तो मैंने देखा ये किस चीज का अनुभव, ये किस चीज का प्रभाव पड़ता जा रहा है। क्योंकि आत्मा ऐसी चीज है, शुरू शुरू में जैसे आत्मा की नॉलेज मिली, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो वंडरफुल चीज है। अब क्योंकि उस समय बेचैनी इस तरह से थी कि दुनिया में हम देखते थे बहुत भेदभाव चलता था काले गोरे का, या जैसे भी दीदी सुना रहे थे शुरू में वाणी से पहले, हर चीज का भेदभाव था। ये अपना, ये पुराना, ये दोस्त दुश्मन, जाति वेद, भाषा वेद, ये बहुत जैसे उसका प्रभाव चलता है और उसी अनुसार हम डील करते थे उससे। तो बाबा तो बेहद की नॉलेज देते हैं। तो बेहद की नॉलेज तो यही है कि आप किसी से भी डील करो तो आत्माओं से डील करो। तो उस समय इसका प्रभाव ऐसा, मैंने शुरू शुरू में मुझे याद है कि मधुबन में भी हम आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। सब सेवा में अपने अपने में लगे रहते थे। उनकी विशेषता ही नजर आती थी, कमियां नहीं नजर आती थी कभी। आज तक नहीं मुझे याद है कि मैंने कभी भी मधुबन में या सेंटरों पर प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे, फंक्शंस में जाते थे, किसी की कमी नजर आई हो। बहुत अच्छा लगता था, ये कितना अच्छा है, ये बाबा की सेवा में कितनी अच्छी सेवा करता जा रहा है ना। ये एक वृत्ति बनी हुई थी अंदर से। तो वही चीज जैसे ना पक्की होती गई। सबसे पहले मैं बाबा को, साकार बाबा के समय, उस समय ये बहुत अच्छा एक अनुभव रहा शुरू का ही। और हम दूर थे तो बाबा को मिलने नहीं आ सके। दिसंबर 68 में मुझे मधुबन से पत्र आया बाबा का कि आप मधुबन आ सकते हैं। मनमोहिनी दीदी ने लिखा था, बाबा ने इजाजत दी है। तो उससे पहले का अनुभव मेरा ये था कि साकार में बाबा का चित्र जरूर देखा, परंतु आभास होता था कि बाबा ऐसे होंगे। मतलब बाबा की पर्सनैलिटी तो आप देखते हैं गजब की है। तो सचमुच ऐसे बहुत साकार में जैसे हम बाबा से बातें मिल रहे हैं, यदा कदा ऐसे ही कर्म करते हुए बाबा की, साकार बाबा की स्मृति रहती थी। तो जैसे पत्र आया तो मैं जा नहीं सका क्योंकि घर का खाना बनाना होता था। ये एक बंधन जैसे बन गया, पीछे कौन बनाएगा, उनको खिलाएगा। तो मैं जा नहीं सका। तो जनवरी 69 में बाबा व्यक्त हो गए। तो एक लगा कि जैसे एक बहुत सुअवसर मेरे से छिन गया जब सुना मैंने वहाँ। तो मैंने फिर कोशिश किया कि मैं जितनी जल्दी हो सकूं मधुबन में जाऊं। तो 70 में मैं गया तो बाबा के कमरे में ही बैठ करके, बाबा की गद्दी के पास ही बैठ करके, जैसे आधा मेरे टांगे बाबा की गद्दी से बाबा बैठे, वो मैं याद करता हूँ तो बहुत भूलता नहीं है कभी भी। अचल बहन मेरे पास बैठे थे, 5-6 के हम थे सिर्फ बाबा के कमरे में बैठे हुए। बाबा का कमरा भी छोटा था उस समय। मुझे याद आ रहा है कि उस समय ये ट्रांसलाइट का चित्र नहीं था बना अभी। फिर हिस्ट्री हॉल में भी मिले, मेडिटेशन हॉल में बने, फिर तो ओम शांति भवन बना। परंतु जो कमरे की वो याद थी, बाबा के पास बैठ कर कैसे जैसे मैं ना अपने ठिकाने पर पहुंच गया। जैसे ऐसी ही स्मृति आ रही थी कि बाबा जो रचता है दुनिया का, या हम आत्माएं उसकी रचना है, तो हम जैसे मिल रहे हैं आपस में, परम पिता अपने बच्चों से मिल रहा है। उस समय ये होता था 5-10 लोग ही होते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे पार्टी आई हुई है मधुबन में। तो बहुत एक उमंग उल्लास रहता था सभी में कि ये देखो पार्टी आई हुई है, इस जगह से पार्टी आई हुई है। तो अभी की बात ही अलग है समय अनुसार। अभी भी बलिहारी है, इतनी बाबा के बच्चे हैं, सब आते हैं, तो वो भी एक खुशी की बात है। उस समय भी ऐसा खुशी की बात थी। तो मैंने देखा है कि इसी तरह मेरे को, जैसे मैंने बताया, फिर 71 में मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा और हमारे उनके, जैसे मैंने बताया कि वो नगर पालिका के सदस्य थे, सोशल वर्कर भी थे और पॉलिटिक्स में भी वो थोड़ा रहते थे। तो उनके विधानसभा के स्पीकर थे सरदार दरबारा सिंह। वो अफसोस करने आए घर में, तो मेरे से उन्होंने बात किया। तो मैंने कहा हाँ मैंने ये स्टडी किया। कहते मेरे साथ चंडीगढ़ चलो। मैंने कहा ठीक है। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि बाबा जैसे ना मुझे बंधन मुक्त करता जा रहा है।
और चंडीगढ़ गया और जाके टेस्ट दिए, टेस्ट में मैं पास हो गया। तो वो तो हैरान होते थे कि 5-6 लोग थे जो वो ऑलरेडी काम कर रहे थे विधानसभा में, वो टेस्ट वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे और मैंने जाते ही क्लियर किया। क्योंकि उस समय इतनी जैसे एकाग्रता की शक्ति इतनी थी मेरे अंदर, बहुत जैसे मेमोरी शार्प हो गई थी। और इस ज्ञान योग के द्वारा मैं राजयोग की उसका ही प्रभाव कहूँगा, उसकी मेहरबानी कहूँगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि दुनिया से जैसे बुद्धि हट जाती है और ज्ञान में ज़्यादा बुद्धि चली जाती है, और वो भी ज्ञान हमारे सामने सत्य ज्ञान है। तो मैं जैसे शुरू में मैंने बताया चोरी चलता था, तो जब भी कभी अंदर कमरे में बैठता था तो मैगजीन ऊपर और किताब नीचे, और जब कोई आता था किताब ऊपर और मैगजीन नीचे या वाणी नीचे चली जाती थी। तो इतनी लगन थी, और इतना रोज सफर करके भी जाना वाणी सुनने के लिए, आप समझ सकते हैं कि मेरा ध्यान सिर्फ मैं कैसे भी आश्रम पहुंचूं। और मुरली मिलती नहीं थी उस समय, लिथो होके आती थी मुरली, स्टेंसिल काटी हुए होते थे। तो वो पढ़ना कितना मतलब जैसे ना सिर माथे पर हम रखते थे, बाबा के महावाक्य सुनते थे। अभी जैसे आपने 14 मार्च की मुरली सुनी होगी सबने ना, जो संदेशी तन के द्वारा उस समय 1940 में चली है। तो बाबा ने महावाक्य ऑलमाइटी ने ये उच्चारण किए कि हम वाणी सुनते हैं, अगर हम हल्के रीति से सुनते हैं तो वो भी जैसे एक बहुत बड़ा बोझ है, तो बहुत एक हर्ट फील होता है। हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं पर उसका स्वरूप नहीं बनते हैं तो सचमुच हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। ये भी एक जैसे हमारी मर्यादाएं हैं, सूक्ष्म मर्यादाएं, और इसी से हमारा कर्म बंधन बनता है। तो मैंने देखा कि उस समय वाणी का बहुत महत्व था कि मैं वाणी सुनने जाऊं, वाणी पढ़ने जाऊं। फिर जैसे मैंने सुनाया कि मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो मैं चंडीगढ़ गया। तो वहां मैंने पहले जूनियर पोस्ट पर था, एग्जाम देता गया तो मैं पीए टू स्पीकर बना जल्दी जल्दी। तो आसपास वाले काफी ईर्ष्या भी रखते थे, पर अंदर से मेरे अंदर मैंने देखा ज्ञान योग से हम्बलनेस बहुत आती है अगर आप धारणा स्वरूप बनते हैं। तो मैंने ये भी एक नोट किया अपने अंदर, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत डिस्कशन होती थी घर वालों से, शहर वालों से भी बहुत एक आवाज़ फैल गई। और मैं जिधर से निकलता था मुझे महिलाएं, जैसे आपको पता है कि शाम को घरों के बाहर निकल करके बैठती हैं, तो जहाँ से निकलता था पहले और दृष्टि से देखते थे। जैसे ही मैं ब्रह्मा कुमार बना, बहुत टाउंटिंग सुनी उनकी मैंने, ये बहनें ऐसी हैं, कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, जो घर जिनके माँ बाप गरीब होते हैं उनकी बेटियां इधर जैसे आश्रम में आती हैं, रहती हैं, आदि आदि ऐसी सी बातें। परंतु मेरे अंदर ना कभी भी उनके प्रति नफरत की बात नहीं आई कि मेरी बहनों को ऐसा बोल रहे हैं ये। हाँ, उस समय ये आता था कि नहीं इनको बोलना नहीं चाहिए, पर ये भी आता था इनको पता नहीं है। तो मैं किसी न किसी तरीके से उनको ज्ञान सुनाता था, नहीं ये बहनें हैं ना, शिव शक्तियाँ हैं, ये शिव का ज्ञान सुनाती हैं। और जिसके मंदिर में आप जलाभिषेक करने जाते हैं, इस तरह से ज्ञान का मौका मिलता था मुझे उनसे बात करने का। परंतु बहुत टाउंटिंग, जैसे समाज का विरोध भी हुआ, मेरे से काफ़ी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने बोलना बंद कर दिया, घर में भी बोलना बंद कर दिया। ये काफ़ी साल चला, पर मेरे अंदर ये था कि नहीं तो मैं उनको बार बार चंडीगढ़ से फ़ोन करता था, हाल चाल पूछता था, वो बिल्कुल नहीं करते थे। और उनको ये लगता था कि इसके अंदर इतनी हम्बलनेस कैसे आ गई। मतलब अभी मैं सोचता हूँ कि अभी कभी भी मन में कुछ कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें अगर नम्रता में नहीं, हम उस मोड पर नहीं जाते, तो हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे कभी भी। आप देखिए, आपस में व्यवहार में हम आते हैं, अगर हमारा हम्बलनेस नहीं है, अंदर से दृष्टिवृत्ति हमारी आत्मिक नहीं है, तो आप बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। कितना लॉस है। मैं उसको हमेशा इस तरह से लेता हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ उसका क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो अपना हो सकता मेरे से अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हो, पर मेरा लॉस क्यों हो।
मैं क्यों ज्यादा तैश में आकर के किसी से बात करूं। तो ऐसे ना एक बहुत अच्छा एक जिसको हॉबी शब्द ही कह सकते हैं कि ये मन में हमेशा रहता है कि मैं पीछे न रह जाऊं। और इतना अच्छा याद करो, दूर बैठे भी जैसे अभी बाहर हैं, कहीं भी हैं, बहुत भाई बहन सेवा कर रहे हैं, मधुबन में भी आप लोग सेंटर्स पर भी अपने अपनी ड्यूटीज पर रहते हैं। तो ये मन में संकल्प रहता है कि नहीं, मैं जैसे सकाश देता रहूं, दूर बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ करता रहूं। ये उस हॉबी का ही, जैसे मैंने अपने आप को समझा हुआ कि ये मेरी हॉबी है, तो ये उसका फल है मुझे मिलता है कि जैसे मेरा ज़्यादातर इंटेंशन रहती है कि नहीं, समय मिले, कितने भाई बहन ऐसे सेवा करते हैं, हड्डी सेवा करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है ये ईश्वरीय सेवा करना। छोटी है या बड़ी है उसमें फ़र्क नहीं मैं समझता हूँ। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि कोई झाड़ू भी लगाता है तो वो किस दृष्टिवृत्ति से झाड़ू लगाता है, अंदर से उसकी अवस्था कैसी है कि मैं ईश्वर की सेवा में सेवारत हूँ। तो उसका और कोई ड्यूटी दे रहा है, उसका एक ही बात है। तो इस तरह से फिर मैं विधानसभा में गया, मैं कुछ सुनाता हूँ। उन दिनों टेररिज्म थी और हिंदू सिख की बात थी, काफ़ी चली हुई, किलिंग्स हो रही थी। तो मेरी पोस्टिंग एक स्पीकर के साथ थी जो हिट लिस्ट पर था, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि कैसे ये हिंदू सिख का सवाल पैदा हुआ। उस समय विधानसभा में 2/3 मेजॉरिटी थी, 78 मेंबर्स थे विधानसभा में, अकाली गवर्नमेंट थी, 102 की असेंबली थी, सीट थी टोटल पंजाब में। तो इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर के, जिसमें स्पीकर भी शामिल था, तो उनके 23 मेंबर्स डिसक्वालीफाई कर दिए, ऐसे फ्रिवुलस चार्ज लगा करके। तो मिनॉरिटी में गवर्नमेंट आ गई तो डिसॉल्व कर दी गई। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम 2/3 मेजॉरिटी लेकर के भी राज नहीं कर सकते, फिर कब राज करेंगे। हर कम्युनिटी का इस ड्रामा स्टेज पर मैंने देखा है कि हम राज्य करें। आप यहाँ कहाँ भी है ना, एक दूसरे पर राज्य करना ही चाहते हैं कि मेरी ये बात माने ना, मैं ठीक हूँ, आई एम राइट। एक दूसरे पर हम, ये मेरी बात माने, ये मैं सत्य हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, एक दूसरे को अच्छा लगता है। इसी तरह हर आत्माएं, चाहे किसी भी जाति में है, आप देखेंगे सभा सोसाइटियाँ मंडल में ना, हर जगह एक दूसरे को राज्य करते हैं। तो इस तरह इस कम्युनिटी ने भी अंदर से सोचा कि अभी राज्य नहीं कर सकते तो कब करेंगे, ये मेन रीज़न रहा। तो वो उनके जो IAS IPS ऑफिसर्स थे, उनके बेटे बेटियां थे इसमें शामिल थे। उनको हम मिलते थे जब टूर पर जाते थे, तो रेस्ट हाउसेज में, सरकारी जो गेस्ट हाउसेज होते हैं, तो वहाँ मिलते थे। उनके पास वीपन नहीं होते थे, वीपन कोई उनको बाहर से देता था और वो अपना किलिंग करके और वापस दे देते थे और वहीं घूमते रहते थे। ये उनका मोडस ऑपरेंडी, मतलब पता नहीं चलता था कि आप किसी पर कोई प्रूफ होगा तो ही कोई पकड़ेगा, परंतु फिर भी क्योंकि सब आपस में थे तो ये चीज़ चली, किलिंग्स होती थी। तो मुझे टूर पर ज़्यादा भेजा जाता था कि ये बैचलर है, और बाकी जैसे गृहस्थी थे तो कोई स्टाफ मेंबर स्पीकर के साथ जाना आना नहीं चाहता, डरते थे। तो मुझे डर नहीं लगता था उस समय। और मैंने देखा है कि, और वो भी शौक से मुझे रखते थे, स्पेशल परमिशन देकर के मुझे बाई एयर भी थ्रू आउट इंडिया भी लेके गए, स्पेशल पर भी इनको साथ रखते हैं, ये भगत आदमी है और इनसे हमारी ना सेफ्टी भी रहेगी। और कई बार अटैक्स भी हुए और सचमुच उनकी सेफ्टी भी रही। उसमें एक थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ। ये सब राजयोग की महिमा है, मैं सुनाता हूँ, उसका प्रभाव कितना हमारे जीवन में रहा है। और सचमुच हम बाबा को याद करते हैं, कहीं भी बैठे हैं, हमारा एक ऑरा बनता है, एक ऊर्जा जैसे ना निकलती है हमारे यहाँ, और वो उस ऊर्जा में जो भी उस सर्कल में आता है वो भी सेफ रहता है। मैंने ये देखा, बहुत बार अनुभव किया इसका। तो ये एक बार हम टूर से आ रहे थे, तो रात का समय था, 7:30 बजे, 7:45 बजे, जलंधर से हम चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे। तो रोपड़ आता है रास्ते में, तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रेलर जैसे होता है, बहुत ज़्यादा व्हील्स होते हैं,
तो वो एक कर्व पर स्टेशन किया आगे कि जैसे इनकी गाड़ियां आएंगी हम स्मैश कर देंगे। आगे पायलट होती थी, पीछे स्पीकर की गाड़ी, उसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी होती। तो उस दिन उन दिन उनकी युगल साथ में थी, तो मैं सिक्योरिटी की गाड़ी में था। तो बहुत स्पीडली जैसे उन्होंने एक जगह कर्व बिल्ले जाता है, तो वो कर्व आती है, तो पायलट और स्पीकर की गाड़ी निकल गई स्पीडली आगे और हमारी गाड़ी स्मैश कर गई। तो ड्राइवर और जो हेड कांस्टेबल आगे बैठे थे वो दे डाइड ऑन द स्पॉट। गाड़ी बिल्कुल पीछे गई और हम तीनों बैठे, तीनों की काफ़ी चोटें आई और हम जैसे बेहोश हो गए। मुझे याद है मैं बाबा की याद में बैठा था कि मुझे ये मौका मिलता था, जैसे टूर पर हम निकलते थे, लंबे लंबे टूर, 2-3 घंटे, तो बाबा की याद में परमधाम में जाके बैठ जाओ बस। बहुत अच्छा लगता था और इन्जॉय करता था मैं टूर में जाना भी। मतलब कोई ऐसी ड्यूटी मुझे, जैसे लोगों ने तो मजबूरी बस मुझे दी है, उसका मैंने फ़ायदा उठाया। ये अतीत की बात है जो मेरे से हुआ, मतलब ऐसा वो मैं सुना रहा हूँ। तो रात के 12 बजे फिर हमें चंडीगढ़ पहुँचे। तो उसके पीछे जैसे उन्होंने उनको पता चला कि उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ऐसे, उनके पास वायरलेस होती है हमारे स्पीकर गाड़ी में, उन्होंने वायरलेस किया। तो वायरलेस का जवाब ये मिला कि आप भी निकल जाओ, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा, आप निकल जाओ। मतलब वो चले गए छोड़ करके जैसे। तो एनी हो हमें पीजीआई लेके गए। तो जैसे आँख खोली तो मेरे सामने बहनें खड़ी। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ और आप 12 बजे रात के पीजीआई? कहते स्टाफ वालों ने बताया कि आप ये कह रहे थे कि मेरी बहनों को बुला दो, मेरा आश्रम का नंबर ये है, टेलीफोन नंबर मैं बता रहा था उनको, यही बार बार रिपीट कर रहा था। तो उनको लगा इसको हेड इंजरी हो गई, पर अंदर सबकॉन्शियस माइंड में मुझे आश्रम याद रहा। तो मुझे आज भी खुशी होती इस बात को एक्सप्लेन करते हुए भी, याद करते हुए भी, कि मुझे एक्सीडेंट का इतना कुछ कम नहीं रहा कि मेरे इतनी चोट लगी और ये एक्सीडेंट हो गया, मैं मर रहा था, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जैसे बाबा ने ड्रामा ने परीक्षा ली कि अंत मते सुगते, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में भी मुझे बाबा याद रहा, बाबा का घर याद रहा, अपनी बहनें याद रही। कि उन दिनों मैंने देखता था कि बहनों के प्रति मेरा बहुत अगाध स्नेह या सम्मान रहता है, अभी भी है, पर उन दिनों बहुत विशेष, जैसे बहुत जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, हम बहनों को उस दृष्टि से देखते थे। ये बहुत जैसे बाबा हमेशा ही कहते हैं ये गुरबाई हैं। तो सचमुच देख करके इतनी खुशी हुई मुझे देख करके बहनों को। फिर उस समय क्या हुआ कि मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले गए, स्टिचेस, यहाँ 44 स्टिचेस लगे हुए माथे पर, अभी थोड़ा निशान मिट गए। तो और भी टेबल होते हैं, तो वहाँ एक सर्जन था, तो उन पेशेंट्स को कहता था, बहुत चिल्ला रहे थे, क्राई कर रहे थे। कई एक्सीडेंट होते हैं तो नेचुरली पेशेंट चिल्लाता ही है, पर मैं शांति से बैठा था। तो कहते ये इतनी इसको चोट लगी, ये शांति में बैठा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो इतना? और अंदर से सचमुच मैं ना अंदर से ये पुरुषार्थ कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, मेरी आत्मा को चोट नहीं लगी है, मेरे शरीर को चोट लगी है। तो मेरे को 50-60% मैं कह सकता हूँ कि दर्द कम हो रहा था। मैं अपने मगन में जैसे ध्यान में था, मेरी आत्मा को चोट नहीं लगी है, मैं तो हेल्दी वेल्दी हूँ, बाबा की याद में हूँ, ये मेरे शरीर को चोट लगी है। और अभी भी अभ्यास कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति में करेंगे ना, आपका दुख दर्द कम हो जाएगा, है ना, सबको ये अनुभव है। ये उस दिनों की बात है, ये 87 की। तो उसके बाद फिर जैसे एक बार मैं और किस्सा सुनाता हूँ इसको, बाबा क्यों इसको यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल कहता है। हॉस्पिटल ये वैसा हॉस्पिटल हम खोलते हैं वो हॉस्पिटल नहीं है ये। जैसे मैंने सुनाया कि अब किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर हम असली स्वरूप में चले जाते हैं, हमारा दुख दर्द काफ़ी कम हो जाएगा, हमारे वैसे हार्मोन्स पैदा होंगे उस समय, और उस हार्मोन्स से हमारी जो बीमारी भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। एक बार मुझे वर्टाइगो हो गया, चक्कर आने शुरू हो गए, इनर ईयर में जैसे अंदर लिक्विड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है, उस समय भी ये स्थिति होती है। तो शरीर में भी इम्बैलेंस हो गया था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था।
तो मुझे न्यूरो फिजिशियन के पास अहमदाबाद ले गए। तो वहाँ डॉक्टर कहता है कि जब भी आपको चक्कर आए ना, तो आप अपनी चेयर के सामने या बिस्तर के सामने आप एक निशान लगा लीजिए। चक्कर आए तो उस निशान पर एकाग्र करिए अपने आप को, चक्कर खत्म हो जाएगा। मुझे कितनी खुशी हुई कि बचपन से ही बाबा ने यही शुरू से यही शिक्षा दी है कि आत्मिक स्मृति में एकाग्रचित होना है, और बाबा भी बिंदु है। मैंने खुशी खुशी उसको किया। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब कितना समय लगेगा ये इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा? 3 मास लग सकते हैं। आप सच मानिए 1 मास में मैंने वो इम्बैलेंस से निकल गया मैं। और क्रेडिट सारा मैंने देखा है कि मेरी जो आत्मिक स्मृति रही उस समय पुरुषार्थ रहा, और उस समय ज़्यादा गहन पुरुषार्थ रहा कि मेरे को तकलीफ हो रही है तो मैं ज़्यादा उसमें टाइम देता था एकाग्रचित होकर के बैठने में। तो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल में ऐसा समझता हूँ। हम टूर पर जाते थे कई बार रात को। एक बार याद है मुझे, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में दसुआ सेंटर में रात को बहुत बुखार हो गया, तेज बुखार, जैसे 104 कह सकता हूँ मैं। सिर को चढ़ने लगा तो ऐसे मुझे घबराहट सी हुई। मैं एकदम अपनी स्मृति में आया और सचमुच ऐसी चेतनता मेरे अंदर आई। मैंने अटैची खोला, वैसे उठ भी नहीं पा रहा था मैं। अटैची खोला, नैपकिन निकाला, उसको भिगोया और खुद ही पट्टियाँ कर ली, जैसे मुझे कोई पट्टी कर रहा है। और मैं ठीक हो गया और सुबह नाश्ता आश्रम में क्लास भी किया, नाश्ता भी किया, फिर ड्यूटी पर चल पड़ा। ऐसे से 2-3 बार अनुभव हुए मुझे। तो मेरा निश्चय और भी जैसे नहीं इसमें बढ़ता गया है कि वास्तव में हमें आत्मा को, उसकी शक्तियों के को और एक्सप्लोर करना चाहिए। सचमुच बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। ये हमारी सर्वोत्तम स्थिति है।